हेलो, कैसे हो गाइस? हाँ, माफ कर देना, मैं काफी टाइम बाद आया हूँ। और हाँ, कोई भी गाली मत देना, बाकी रीजन वगैरह मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। और हाँ, एक और बार सॉरी। और ये सॉरी इसलिए है क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा छोटी है, तो इसके लिए भी माफ कर देना। चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं लूफेन और उसकी टीम आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर लूफेन हमें बताता है ज़ियाओज़ी की स्किल को देखने के बाद हम लोग इस फॉलन ड्रैगन वैली में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर ज़ियाओई और गुस्सेल पप्पू सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज़ियाओज़ी वो सिर्फ इनके टॉक्सिन्स को अब्सॉर्ब कर रही है। जहाँ पर हम देखते हैं वो काफी इजीली उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। जहाँ पर लूफेन ज़ियाओज़ी के पास आता है। ग्रेट जॉब ज़ियाओज़ी, अब तो तुमने क्रोजन, बर्निंग और पैरालिसिस इन तीनों चीजों में मास्टर्ड हो गए हो। हम देखते हैं ज़ियाओज़ी का जो लेवल होती है वो भी 15 हो जाती है, जिसके साथ ही उसे एक नई स्किल मिलती है, फॉर्म शिफ्ट, यानी कि उसकी नई फॉर्म अनलॉक हो चुकी है। लूफेन ये देखते हुए कहता है, ओह तो ज़ियाओज़ी ने एक नई फॉर्म अनलॉक कर ली है, तो चलो इसे देखते हैं। जहाँ पर वो उसकी स्टेटस को पूरी तरीके से देखता है और कहता है, ये तो बिल्कुल गुस्सेल पप्पू की तरह है, इसके पास सिर्फ एक ही ड्रैगन फॉर्म है जो कि द नेदरवर्ल्ड स्वैम्प है, और आखिर ये किस तरह का होगा? अपने आप को एक पॉइजन पूल स्वैम्प में बदल देना, यानी कि जहरीले दलदल में बदल देना, क्या ये किसी डोमेन की तरह काम करेगा? यहाँ पर हम देखते हैं ज़ियाओज़ी की तारीफ कर रही होती है, तभी गुस्सेल पप्पू कुछ नोटिस करता है और वो वहाँ पे उस मशरूम के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते लूफेन कहता है, हे गुस्सेल पप्पू, आखिर तुम उस मशरूम से क्यों झगड़ रहे हो? हम देखते हैं वो जो मशरूम होता है वो गुस्सेल पप्पू के छूने से जलने लगती है, जो कि देखते हुए लूफेन मन ही मन कहता है, इस मशरूम के ऊपर टैप करने से ये ग्लो लगता है, तो क्या इसने गुस्सेल पप्पू को बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कर दिया? ऐसा लगता है जब हम वापस जाएंगे तो इसके एंटरटेनमेंट के लिए मुझे कुछ टॉयज खरीदने पड़ेंगे। वो ये कह रहा होता है कि तभी ज़ियाओज़ी आते हुए उस मशरूम को निगल लेती है। ये देखते हुए लूफेन काफी कंफ्यूज हो जाता है, तभी वो ये देखते हुए हैरान होता है कि ज़ियाओज़ी उसने काफी इजीली उस मशरूम को अब्सॉर्ब कर लिया है और वो उसी की तरह चमक रही है। यहाँ तक कि ये चीज ज़ियाओई को भी हैरान कर देती है। मैं ये सोच रहा था कि आखिर ज़ियाओई कब बोलना शुरू करेगी। अगर ये फीमेल एमसी होती तो इसमें और भी ज्यादा मजा आता। लूफेन ये देखते हुए मन ही मन कहता है, तो ये ग्लोब मशरूम ये भी एक जहरीली चीज है जिसे ज़ियाओज़ी ने अब्सॉर्ब कर लिया है, तो इसका मतलब वो हर एक जहरीली चीज को अब्सॉर्ब कर सकती है। वो ये कह रहा होता है कि तभी वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिसे कैरियन रॉड सेंटीपेड कहा जाता है और इनकी लेवल 88 है। लूफेन ये देखते हुए कहता है, अरे ये तो डिस्गस्टिंग वर्म्स है, ज़ियाओज़ी के लिए खतरनाक हो सकता है, तो इससे अच्छा ये होगा कि ज़ियाओई इन सभी को जला दे। तभी ज़ियाओज़ी अपना कदम आगे बढ़ाती है। ये देखते हुए दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। लूफेन मन ही मन कहता है, तो ज़ियाओज़ी अब डर नहीं रही है, क्या वो पहले से ही तैयार थी? तभी ज़ियाओज़ी अपने क्यूट से दिखने वाले फॉर्म को चेंज करते हुए एक घिनौना सा फॉर्म में चेंज हो जाती है, जो कि नेदरवर्ल्ड स्वैम्प है। ये बिल्कुल बेन 10 के कूप की तरह है, जो कि इधर उधर फैल जाता है। ज़ियाओज़ी आगे बढ़ते पूरी तरीके से फैल जाती है और उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को अपने अंदर समा लेती है और इसी के साथ उन सभी को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। ये चीज लूफेन को खुश कर देती है। बहुत ही बढ़िया ज़ियाओज़ी, ये तो बहुत ही अच्छा है, अब जल्दी से उसे खा लो। इसी के साथ वो मन ही मन कहता है, एक पॉइजन लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होना और अपने आप को एक नेदरवर्ल्ड स्वैम्प डोमेन में बदल देना, ये चीज कमाल की है। यहाँ पर हम देखते हैं ज़ियाओज़ी वो उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है और काफी इजीली उन्हें ऑब्जर्व कर रही होती है। यहाँ पर वो तीनों उसे चीयर अप कर रहे होते हैं, जहाँ पर लूफेन मन ही मन कहता है, देखो ज़ियाओज़ी कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, गुस्सेल पप्पू और ज़ियाओई के बिना वो इन सभी से फाइट कर सकती है। लेकिन चलो इसे एक साथ करते हैं। इस चीज को खत्म करने के बाद हम सब और भी ज्यादा गहराई में जाएंगे और इसी के साथ वो सभी मिलते हुए उन मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देते हैं। जहाँ पर वो गुस्सेल पप्पू से कहता है, गुस्सेल पप्पू याद रखना, ज़ियाओज़ी के लिए एक बचा के रखना। इसी के साथ वो उन सभी को खत्म कर देता है, सिर्फ एक के, जो वो ज़ियाओज़ी को देता है और कहता है, ज़ियाओज़ी आगे बढ़ो और अपने टॉक्सिन्स को इंक्रीज करो। ये देखते हुए ज़ियाओज़ी आगे बढ़ती है और उसे ऑब्जर्व करने लगती है। लूफेन ने देखते हुए कहता है, सच में ये काफी अच्छा है, मैंने सोचा था कि ज़ियाओज़ी हमेशा ऐसी ही रहेगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इसने एक नए फॉर्म को अडेप्ट कर लिया। इसी के साथ वो सभी लोग और भी गहराई में जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लूफेन को एक केव मिलता है, जहाँ पर वो सभी को अपने पास बुलाता है। इसी के साथ वो अपने गैजेट लाइट का यूज करता है और वहाँ पर रोशनी कर देता है। इसी के साथ वो ज़ियाओई से कहता है, ज़ियाओई यहाँ पर चौकन्ना न रहना, किसी वक्त दुश्मन का हमला हो सकता है। हम लगभग उस वैली के करीब पहुँच चुके हैं जिसके बारे में ग्रैंडपा ये
फेई ने जिक्र किया था। इसी के साथ हम एक ट्री को देखते हैं जो कि अचानक अपने सारे के सारे आई को ओपन कर लेती है और ये ट्री कोई मामूली ट्री नहीं है बल्कि 10,000 वेनम डेविल है। दूसरी तरफ लूफन और उसके साथी आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर लूफन वहाँ पर काफी बड़े बड़े जड़ों को देखता है, जहाँ पर वो एक अजीब से सेंसेशन को महसूस करता है। वो जियाओ से कहता है, जियाओ जल्दी से परसेप्शन को कास्ट करो। ये देखते हुए जियाओ अपने परसेप्शन को एक्टिवेट कर लेती है। इसी के साथ लूफन को सब देखने लगता है, जहाँ पर वो देखता है ये जो रूट्स है ये कोई मामूली रूट्स नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर के टेंटिकल्स है। जहाँ पर वो अपनी स्वाड निकालते हुए कहता है, परफेक्ट, चलो इस जगह को तबाह करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ वो सभी मिलते हुए वहाँ के सारे जड़ों को काटते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जिससे उन टेंटिकल्स को दर्द होने लगता है और वो वापस पीछे की तरफ जा रही होती है। ये देखते हुए लूफन भी उसका पीछा करने लगता है, जहाँ पर लूफन कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो जड़ें हैं ये उसी चीज की होगी जिसकी वजह से एल्डर येई वुजियान पॉइजन हुए थे। इसी के साथ हम देखते हैं वो सभी फॉलन ड्रैगन वैली के वैली बॉटम में पहुंच जाते हैं, जहाँ से वो जड़ें बाहर निकल रही थी। वो चीज को देखते हुए लूफन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तो यह है वो चीज। वो अपने सामने उसी 10,000 वेनम डेविल को देखता है जिसकी लेवल 100 से भी ऊपर होता है और ये वो पहला 100 लेवल का बॉस मॉन्स्टर है जिससे लूफन सामना कर रहा है। हम देखते हैं उस ट्री की जो वाइन होती है या फिर कहो टेंटिकल वो लूफन के ऊपर अटैक कर देती है। तो अभी लूफन अपने बाकी ड्रैगन को समन करते हुए कहता है, तो फिर चलो ओपन फायर करते हैं। जैसे ही सारा ड्रैगन बाहर आता है वो तुरंत पलक झपकते ही उन टेंटिकल्स को काट देते हैं। जियाओ फेई सभी को बफ करती है, साथ ही बाकी ड्रैगन्स को भी समन कर देती है, जहाँ पर सारे के सारे ड्रैगन अपने फुल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। यानी कि सभी इस बार एंग्री मोड में हैं, जहाँ पर लूफन कहता है, चलो इस पेड़ को जला देते हैं। जो कि सुनते हुए जियाओ लावा ब्रस्ट का यूज करती है और वहाँ पर चारों तरफ आग लगा देती है, जहाँ पर लूफन हॉली ड्रैगन एंड ब्लैक शैडो ड्रैगन को आगे बढ़ने के लिए कहता है, जहाँ पर शैडो ड्रैगन शैडो इन्वेजन का यूज करता है और उस पेड़ को 2 हिस्सों में काट देता है। अब जियाओ फेई और गुस्सैल पप्पू की बारी, जहाँ पर जियाओ फेई अपने ड्रैगन डोमेन का यूज करती है, साथ ही जो हॉली ड्रैगन्स होते हैं वो ऊपर से उस पेड़ के ऊपर अटैक करता है और उसके 2 टुकड़े करता है। साथ ही गुस्सैल पप्पू और लूफन भी आगे बढ़ते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं या फिर कहो उसके सलाद बना देते हैं, जहाँ पर लूफन जियाओजी से कहता है, जियाओजी ये खत्म हुआ, अब बाहर निकलो और अपने टॉक्सिन को अब्सॉर्ब कर लो। तो जियाओजी होती है वो चिल्लाने लगती है। ये देखकर लूफन हैरान होता है, जियाओजी आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है। तभी हम देखते हैं वो जो 10,000 वेनम डेविल है वो अभी तक मरा नहीं। उसने अपने अनडेड डेविल वाइन को यूज किया है, जिसकी वजह से वो अपने आप को रैपिडली ग्रो कर सकता है और अपने हर एक पार्ट को लगातार रिपेयर कर सकता है। लूफन ये देखते हुए कहता है, अब ये क्या बकवास है, आखिर इसने कैसा हैक लगा कर रखा है, ये तो बार बार जिंदा हो जाएगा। इसी के साथ वो जिंगचेन को अपना स्टार रेडियंस फॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, जहाँ पर वो मनी मन कहता है, जैसे कि एक 100 लेवल के मॉन्स्टर से उम्मीद थी। ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं थी जब सीनियर सिस्टर ने ये कहा था कि 5th टर्न एक्सपर्ट्स एक नेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी ह्यूमन को इनफिनाइट रीजनरेशन की एबिलिटी मिल जाए तो ये सच में बेहद डेंजरस होगा, बिल्कुल डेडपुल की तरह जिसने पूरे मार्वल को खत्म कर दिया था। तभी जियाओजी आगे बढ़ती है और अपने आप को गुब्बारे की तरफ फुला देती है। लूफन ये देखते हुए हैरान होता है, अरे जियाओजी पागल हो गई क्या, आखिर ये क्या कर रही है, ये एक 100 लेवल का बॉस है। तभी हम देखते हैं जियाओजी अपने नेदरवर्ल्ड स्वयं फॉर्म में शिफ्ट हो जाती है और ट्री को पूरी तरीके से घेर लेती है। लूफन को जियाओजी पूरी तरीके से हैरान कर देती है। मैं अब देख सकता हूँ ड्रैगन डोमेन ने इस 10,000 वेनम डेविल वाइन के सारे स्टैट्स को हाफ कर दिया है, जिसके बाद जियाओजी ने अपने करप्शन टॉक्सिन को यूज किया है, जिससे बाकी बचे हुए सारे स्टैट्स ये रिड्यूस हो जाती है। इसी के साथ उसकी स्किल टॉक्सिन सी सर्ज ये जियाओजी की पावर को डबल कर देती है, जिससे 100 लेवल के स्टैट्स भी एक ऐसे रेंज में आ जाती है जिसे जियाओजी अब्सॉर्ब कर सकती है। तभी वो जियाओ फेई को जियाओजी के ऊपर एमरल्ड लाइट का यूज करने के लिए कहता है। जियाओ फेई बिल्कुल वही करती है और जियाओजी को एक बूस्ट मिलता है। लूफन भी उसे चीयर अप कर रहा होता है और मनीमन कहता है, सिर्फ एक लेवल 15 का जियाओजी वो एक ऐसा कदम उठा रही है और ऐसा कर भी पा रही है, ये सुन के ही नामुमकिन लगता है। वो एक ऐसे मॉन्स्टर को संभाल रही है जो कि उससे बहुत ही ज्यादा ऊपर है, लेकिन उसे ये करने में काफी टाइम लग जाएगा। इसके 15 मिनट बाद हम देखते हैं कि लूफन सभी को लेते हुए वहाँ पर खाने लगता है और मनीमन कहता है, मेरे लिए टाइम की कोई भी दिक्कत नहीं है। जियाओजी की फाइटिंग स्टाइल ही काफी टाइम ले लेती है और इसके अलावा कर भी कह सकते हैं हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। वैसे भी प्रिंस काफी टाइम बाद इसका नेक्स्ट पार्ट डालेगा, तो
तो मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं काफी टाइम तक वेट कर सकता हूँ। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जियाओजी उसे सक्सेसफुली ऑब्जर्व कर लेती है और काफी ज्यादा खुश होती है। लूफी ने देखते हुए कहता है तो तुमने ये कर लिया। सच में मैं ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि तुमने एक लेवल 100 के बॉस के टॉक्सिन को ऑब्जर्व कर लिया है। ये अनबिलीवेबल है। शायद जियाओजी इस ड्रैगन किंग को हैंडल कर सकती है जिसे हमें मारना है। वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। वेल, अब बात आती है कि मैं इतना टाइम बाद वीडियो क्यों डाल रहा हूँ। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं आलसी हो गया था, या फिर शायद ये भी हो सकता है कि मेरा मोटिवेशन टूट गया था। लाइक आपने देखा ही होगा कि मैं वो डीमन क्वीन वाली सीरीज कर रहा था जिसे काफी लोग पसंद भी कर रहे थे, अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे थे और मैं उस टाइम रेगुलर भी था। लेकिन एक एआई चैनल ने एक ही दिन में 7 घंटे की वीडियो अपलोड करके मेरे सारे के सारे व्यूअर्स ले गया, जिस वजह से उसके नेक्स्ट पार्ट में व्यूज ही नहीं गए, जो कि सच में 1 घंटे से ऊपर की वीडियो थी। भले मैंने वो मर्ज करके डाली थी, लेकिन उसमें 1 घंटे से भी ज्यादा मटेरियल था। साथ ही इसके साथ मैंने एक और सीरीज की थी प्लेयर नाम से, और सच में मुझे उसमें काफी ज्यादा मेहनत लगी है। लेकिन ज्यादातर लोगों को अच्छी स्टोरी वाली सीरीज पसंद नहीं है क्योंकि उसका मेन कैरेक्टर चोमू था। मतलब हाँ यार, अब ऐसे तो नहीं कि हर कोई स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट नाम की भी एक चीज होती है जो कि एक ही चैप्टर के साथ नहीं आती। इंसान को अपने ऊपर काम करने में टाइम लगता है। ये सिर्फ एक रात की चीज नहीं है जहाँ पर तुम्हें सिस्टम मिल गया और तुम पावरफुल हो गए। पावरफुल बनने में टाइम लगता है, और वो भी तब जब तुम्हारा जो ओपोनेंट है तुम उसके आस पास भी नहीं आते और प्लेयर उसी चीज को पूरा करती है। उसमें इमोशन है, फ्रेंडशिप है, फाइटिंग है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, लव है, लाइक सारी की सारी चीजें हैं जो कि एक अच्छी एनीमे में या फिर एक अच्छी मानवा में होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा लोगों को ओवर पावर कैरेक्टर ही पसंद है जो कि एक ही बार में आता है, एक ही फाइट के साथ सारे एनीमे को खत्म कर देता है। कोई स्टोरी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस फाइट करते जाता है। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही चलती है। और मेरी वो वाली सीरीज नहीं चली थी, तो इन दोनों चीजों की वजह से मेरा जो मोटिवेशन था वो एकदम गिर चुका था। जहाँ पर तुम लोग सोच रहे होंगे जो सीरीज चल रही है वो क्यों नहीं चला था, तो ये जो सीरीज है यानी कि ये ड्रैगन वाली, इसके फुल वीडियो में पूरी तरीके से कॉपीराइट बन चुकी है, जिसमें मेरे 400 के व्यूज में 100 रुपए भी नहीं बने हैं। और अगर मैं 1 घंटे की वीडियो डालता हूँ तो उसमें कॉपीराइट आ जाएगी। और जहाँ तक बात है नई सीरीज की, तो वो भी एक नई सीरीज थी। यहाँ तक कि मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था कि मैं इस चैनल को बेचने वाला था, लगभग बेच ही दिया था। लेकिन एक और बार ट्राई करने में क्या जाता है, जब इतनी दूर आ चुके हैं तो पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इस कंपटीशन में नहीं रह सकता, मुझे वीडियो लाने में टाइम लगता है। मैं वो पहले वाला प्रिंस नहीं रहा जो कि डेली वीडियो डालता था, उस वजह से मैं बाकी के काम नहीं कर पाता। और अब जबकि एआई आ चुका है तो इस वजह से कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। लोग एक दिन में 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो बना दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। काफी लोग मेरी बात को नहीं समझ रहे होंगे, उनको बस मेरी वीडियो से मतलब है। हाँ, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे इस एक्सप्लेनेशन सर्कल से बाहर निकलना होगा। I mean परमानेंटली नहीं, बल्कि शायद से किसी एक सीरीज को कंटिन्यू करना और बाकी की जो वीडियोस है वो किसी और तरीके से लाना, यानी कि मानवा टाइप कंटेंट, लाइक बेस्ट मानवा रिव्यू और बाकी सब कुछ। क्योंकि धीरे धीरे जैसा ही एआई बढ़ते जाएगा वैसे ही लोग काफी जल्दी वीडियो डालना शुरू कर देंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ह्यूमन ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही चीजें चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को आपकी फेवरेट सीरीज ना देखने को मिले, बट प्लीज माफ करना। लेकिन जब तक हो सके तब तक मैं एक्सप्लेन करूंगा और दूसरी चीजें ट्राई करता रहूंगा जिसे एआई ना कर सके। हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी बातें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, किसी को मेरी बातें सर के ऊपर से जा रही होगी। ये वो लोग भी हो सकते हैं जिन्हें सिर्फ वीडियो देखने से मतलब है। I mean, मैंने ऐसी हरकतें किसी दूसरे फील्ड में नहीं देखी। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है और मैं वहाँ पर वो सीरीज करता हूँ जो कि दूसरे ऑलरेडी कर चुके हैं, बट मुझे ऐसा कमेंट कभी नहीं आया जहाँ पर मुझे ये बताया जा रहा हो कि ये सीरीज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। यहाँ पर यह होता है कि अगर कोई दूसरा यूट्यूबर आ गया जो कि तुम्हारी सीरीज को बहुत ही जल्दी एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसमें जो पहला वाला क्रिएटर था उसके व्यूज घट जाते हैं। तो इनके लिए मेरा भी एक क्वेश्चन है, तुमने मुझे सब्सक्राइब क्यों किया? मेरी वॉइस में वीडियो देखने के लिए, है ना? वेल, ये भी तुम्हारी चॉइस है, इसमें मैं कुछ कंप्लेंट नहीं कर सकता। और अगर मेरी बात समझ नहीं आए तो माफ कर देना, मुझे भी पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट ये क्लियर है कि जल्दी मैं एक्सप्लेनेशन छोड़ने वाला हूँ। मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन 50 to 70% या फिर उससे ज्यादा। वैसे भी मैं वीडियो कहाँ डाल रहा था, बट हाँ, नई चीजें आएगी। जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो प्लीज सपोर्ट करना, और जो लोग नहीं
चाहते हो तो प्लीज अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ये कोई ईगो नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है उन लोगों के लिए जो सिर्फ हर किसी के कमेंट सेक्शन में हेट फैलाते हैं। वेल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।